नमस्ते। आज हम करेंगे मेडिटेशन। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हमारी शारीरिक स्थिति कैसी होनी चाहिए। बिल्कुल कंफर्टेबली क्रॉस लेग पोस्चर होना चाहिए, शांत कमरा होना चाहिए और आपको बाहर की कोई साउंड नहीं आनी चाहिए। अगर आपको बाहर की साउंड रोकनी है तो बड्स यूज करिए, कानों में रुई डालिए या जैसे भी आप उस बाहर की साउंड को रोक सकते हैं ऐसे रोकने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बैठेंगे सुखासन। पेल्विक को पीछे की तरफ टक आउट करेंगे, कमर सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर। अगर जिसकी कमर सीधी नहीं होती तो वो ब्लॉक का यूज करेंगे। ब्लॉक का यूज कैसे? ब्लॉक को उठा के पेल्विक के नीचे रखना है, ऐसे ऐसे आपने पेल्विक के नीचे रखा। अब आप नेचुरली फील करेंगे कि आपकी कमर और ज्यादा सीधी है, क्योंकि यहां से हमारा सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया। अब घुटने हमारे नीचे हो गए, पेल्विक ऊपर हो गया, तो सर्कुलेशन बॉडी में स्टार्ट हो गया। इससे हमारे पैर, जैसे पैरों में नमनेस आ जाती है, पैर सुन्न हो जाते हैं, वो नहीं होंगे। बट हम बिना इसके करेंगे। जिसकी कमर सीधी नहीं होती उसको यूज करना है। अब देखो, जैसे आप ऐसे बैठते हो क्रॉस लेग में, तो अब आपके यहाँ एक टेंशन पॉइंट क्रिएट हो जाता है, जिससे यहाँ से नमनेस आनी स्टार्ट हो जाती है। उसके लिए सबसे बेस्ट है आप ब्लॉक यूज करिए। मैं आपको साइड एंगल और बताता हूं। जैसे हम ब्लॉक के ऊपर बैठते हैं तो हमारी कमर कैसे रिएक्ट करती है। देखिए, साइड पोस्चर किया। अब आपको ब्लॉक को उठा के पेल्विक के नीचे रखना है। अब यहां से हिप फ्लेक्सर को बाहर की तरफ टक आउट किया। अब देखो, अब फील करिए कि मेरी कमर और ज्यादा लेंथनिंग क्रिएट कर रही है, घुटने नीचे नेचुरली। अब मैं चाहे मैं 1 घंटा बैठ जाऊं, 2 घंटे बैठ जाऊं, मैं इजी वे में बैठ सकता हूं। ना तो मेरी कोई कमर में स्ट्रेन होगा, ना कोई मेरी कमर में पेन होगा, ना कोई स्ट्रेच होगा, कुछ नहीं। तो जिससे लंबे समय तक ना बैठा जाता हो, वो इसका यूज जरूर करें। ऐसे फिर सामने। तो चलिए सीधे बैठेंगे, कमर सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर लूजली प्लेस्ड रखेंगे, हाथों को रिलैक्स। अब सबसे पहले हम अपनी ब्रेथ को देखेंगे कि हमें कैसे सांस भरनी है और कैसे सांस छोड़नी है। क्योंकि कई लोग बहुत गलत करते हैं इसमें कि ऐसे सांस भरेंगे, पूरा ऐसे खींचेंगे। ऐसे खींचेंगे तो हम अपनी मसल्स को यूज कर रहे हैं, हम इतने ज्यादा ऑर्गन्स यूज नहीं कर रहे। और हमें करना क्या है? हमें मेडिटेशन करना है, तो उसमें बिल्कुल शांत होनी चाहिए बॉडी, रिलैक्स होनी चाहिए। तो चलिए, हमें चेस्ट को लिफ्ट ना करते हुए एक्सपेंड करना है साइड में। कैसे करेंगे? देखिए, फील कर पा रहे हैं आप? जो आपकी आउटर रिब केस है वो बाहर की तरफ एक्सपेंड होनी चाहिए। ये वाला पार्ट बाहर की तरफ ऐसे एक्सपेंड होना चाहिए और रेशियो आपकी इक्वल हो, 1:1। अगर आपने 5 में इनहेल किया तो 5 में ही आपको एक्सहेल करना है। चलिए, पहले 5 से 10 मिनट सेम ब्रीदिंग को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आपका इसमें रिदम बन जाता है तो फिर चेस्ट को होल्ड कर देंगे, सिर्फ एब्डोमेन ब्रीदिंग। चेस्ट को ना तो लिफ्ट करना, ना एक्सपेंड करना। लेफ्ट हैंड रखिए अपना चेस्ट के ऊपर, राइट हैंड एब्डोमेन के ऊपर। अब चेस्ट को यहीं पे होल्ड रखेंगे। ये एडजस्टमेंट है ताकि आपको मूवमेंट फील हो, आप उसको कंट्रोल के साथ कर पाए। रेशियो सेम रखनी है, 1:1। चलिए, देखिए, फील कर पा रहे हैं आप? चेस्ट मूव नहीं होगी, सिर्फ एब्डोमेन। ऐसे ही आपको 8 से 10 मिनट सेम ब्रीदिंग करने की कोशिश करनी है। जैसे ही आप इसमें निपुण हो जाते हैं,
या आप इसमें यूज टू हो जाते हैं, या फिर एक अपना रिदम बना लेते हैं सांसों का आदान प्रदान का विद सेम रेशियो। आपकी रेशियो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, जैसे आपने स्टार्ट किया लास्ट तक वही रिदम होना चाहिए आपकी ब्रेथ का। उसके बाद क्या करेंगे, पूरा लंबा गहरा सांस भरना। अब देखो हम ओम का उच्चारण करते हैं, फिर उसको मेडिटेशन में कैसे लेके जाएंगे वो बताते हैं। आ उ म, ओम के उच्चारण को 3 उसमें डिवाइड कर देते हैं, आ उ म। अब जैसे ही आपने आगे साउंड निकाली तो आपका पूरा ध्यान मूलाधार के ऊपर जाएगा। मूलाधार चक्र को एक्टिव ऊपर की तरफ संकुचित करेंगे, जो आपका, अब कईयों को ये नहीं पता कि मूल बंद कैसे लगाते हैं। मूल बंद ऐसे लगाते हैं जैसे जो आपका गुदा भाग है उसको ऊपर की तरफ खींचेंगे, संकुचित करेंगे ऊपर की तरफ। चलिए देखेंगे कैसे। पूरा इनहेल किया, अब जो आपका मूल बंद है, मूलाधार चक्र है, उसको ऊपर की तरफ खींचा, एब्जॉर्ब किया, ऊपर की तरफ खींच लिया, उसको संकुचित कर लिया, होल्ड कर दिया। ये आपका हो गया मूल बंद। अब यहां से आ की ध्वनि निकालनी है। मूल बंद से हमें आना है स्वादिष्ठान चक्र तक, नेवल तक, जो हम आपके हमारी नाभि है यहां तक। फिर ऊ का उच्चारण लेके आना है नेवल से सेंटर तक, हार्ट चक्र तक। हार्ट चक्र से फिर यहां से लेके जाना है आपके आज्ञा चक्र, थर्ड आई तक। चलिए कैसे करेंगे देखेंगे। बिल्कुल रिलैक्स बैठ जाएंगे। जैसे ही आपने अपने बॉडी को शांत किया था, अपनी ब्रेथ को शांत किया था, अब यहां से पूरा लंबा गहरा सांस भरेंगे, रिलैक्स। साइड में एक्सपेंड करेंगे, पूरा लंबा गहरा सांस भरा, मूलाधार चक्र को ऊपर की तरफ खींचा, जैसे आप म पे आते हैं तो आपको वहां 2 से 4 सेकंड होल्ड करना है। और जब आप आ से स्टार्ट करते हैं तो जो आपका रूट लॉक है, आपने उसको ऊपर की तरफ संकुचित किया। जैसे आपने स्टार्ट किया आ की ध्वनि, तो उसको नीचे से खींचते हुए, मसल्स को एंगेज करते हुए ऊपर की तरफ चलते आना है। अपनी एनर्जी को ऊपर की तरफ लेके आना है, ऊपर की तरफ फ्लो बनाना है। ऐसे ही 10 से 15 मिनट नॉन स्टॉप करेंगे। उसके बाद बिल्कुल शांत बैठ जाएंगे। जैसे आप, जो आपके मन में विचार आ रहे हैं, चाहे कुछ भी, उसको महसूस करेंगे। जो उसकी वाइब्स है उसको महसूस करेंगे। जो भी आपको फील हो रहा है उसको महसूस करेंगे। आप यही चीज कंटिन्यू करेंगे तब आपको इसका बेनिफिट ऐसा मिलेगा। बिल्कुल आप शांत, रिलैक्स। कोई भी चीज होती है, जैसे हैपन होती है आपके साथ, आपकी लाइफ में कुछ भी होता है, या आप हर चीज को इतना इजी टैकल कर जाएंगे। बिल्कुल गो थ्रू। जैसे कोई भी चीज, मान लो कुछ भी किसी ने कुछ बोला आपको, आपको गुस्सा आया, कुछ भी लगा, आप उसको सोच रहे कि कुछ है ही नहीं, बिल्कुल इजी रिलैक्स हो जाएंगे आप। चलिए, धन्यवाद।